तो बच्चों सुननी है कहानी? शुरू की जाए? एक महात्मा जी थे, बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। उनके पास बहुत दूर दूर से लोग आते, आराम से ऐसे बैठ जाते कि भाई उनके विचार सुनेंगे, वो जो प्रवचन देते वो सब उनसे सुनते। एक बार जो है गांव में एक लड़का ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन था। वो आया तुम ही लोगों जैसा, जैसे तुम लोग छोटे छोटे से हो, इससे थोड़ा सा बड़ा था वो। उसकी माँ कहती बेटा ये मत खाया करो ज़्यादा, वो नशे वाली चीज़ें नहीं होती जो सुपारी उपारी खाने लगते हैं, इस तरीके से वो सब खाने लगा। अब खाते खाते जो उसकी आदत ही नहीं छूटे, वो बहुत परेशान उसकी माँ हो गई। एक दिन उसको पीटते हुए कहे चलो तुमको महात्मा जी के पास ले चलते हैं प्रवचन सुनाने के लिए, तो वो जो महात्मा जी बोलेंगे वो तुम्हें करना है। तो उसने कहा ठीक है अम्मा ले चलो हमको। तो वो लेकर के आई, भाई आई, सभी लोग बैठे थे, बहुत सारे लोग सुन रहे थे, यहाँ बैठे वहाँ बैठे सब बैठे थे। तो अब बैठा हुआ था, आराम से सुनने लगा। तो लास्ट में जब जैसे सब लोग जब उनसे पूरी कथा उनकी सुन लेते तो अपने अपने सवाल पूछते। तो जब उसकी माँ की बारी आई उस लड़के की, उस लड़के का नाम था सुमित, लड़के का नाम सुमित था। तो जो सुमित की माँ की बारी आई कि पूछे कि भाई उनको क्या पूछना, किसी ने पूछा कि महात्मन हमारे घर में ये सब होता है, बहुत हमारी मतलब बेटी ऐसे रहती है, हमारी बहू ऐसे, कुछ भी सवाल वो पूछते। तो जब पूछते तो उनको वो वैसे ही जवाब दे देते कि भाई ऐसे नहीं ऐसे क्या करो, ऐसे अच्छा रहता है। तो सब उनके विचार सुन के बहुत प्रसन्न हो जाते कि भाई हमको महात्मा जी ने अच्छा उपाय बता दिया, अब हम ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अब जो है उन्होंने जब उससे कहा कि भाई आपको क्या सवाल है पूछो, तो सुमित की माँ ने कहा ऐसे हाथ जोड़ा कहा महात्मन मेरा ये जो लड़का है ये बहुत ही इतना निहायती मतलब मेरी बात तो बिल्कुल सुनता नहीं, बहुत बदमाश बच्चा है। कहीं क्या बात है बेटा इधर आओ, पूछा उससे। तो उस लड़के को उसकी माँ ने बताया कि महात्मा जी ये जो है सुपारी बहुत खाता है, छोड़ता ही नहीं है बिल्कुल बहुत। उस तो कहने लगा मेरी आदत पड़ गई है, मैं कैसे छोड़ दूँ, मेरी आदत पड़ गई, मैं नहीं छोड़ पाऊँगा। वो बार बार यही जिद करे। तब थोड़ी देर कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, इसको जो है तुम यहाँ रोज़ ले करके आया करो, भले ही 10 मिनट या 5 मिनट रुका करो। तो उनकी सुमित की माता जी कहेंगे ठीक है महात्मा जी आएंगे। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन जो है जो महात्मा जी थे जो जिस पेड़ के पास बैठते थे वहाँ की एक उसमें जो है वो छोटी सी लकड़ी नहीं ऐसे ऐसे जैसे डालें टूट जाती तो टूट टाइप का रह जाता है, जैसे सूखी हुई लकड़ी या गीली लकड़ी जो भी था तो उसमें था। तो जब सब लोग आए प्रवचन सुनने के लिए तो महात्मा जी जो है जब देखा कि सुमित चला आ रहा अपनी माँ के साथ, वो ऐसे से गए उस पर ऐसे लटक गए, उस ठूठे पे ऐसे लटक गए पकड़ के। अब लटके हैं टांग ऊपर ऐसे कर ली अपनी दोनों और उसी पे ऐसे ऐसे करके लटके हुए हैं कि अरे मैं छूट नहीं पा रहा हूँ क्या हो। अब वो जो आए सब लोग जो है सबको उन्होंने कुछ समझा दिया था, जितने लोग बैठे प्रवचन सुन रहे थे तो कुछ नहीं बोले। आज जब वो लड़का आया तो उसकी अम्मा ने कहा कि बेटा देखो महात्मा जी ऊपर क्यों लटके हुए, काहे नहीं नीचे उतर रहे हैं। तो अब वो बहुत जोर से अरे इस लकड़ी ने मुझे पकड़ लिया, छोड़ ही नहीं रहा, बहुत तेज से चिल्लाने लगे। चिल्लाते चिल्लाते वो बिल्कुल हैरान परेशान हो गए, लेकिन सब लोग चुपचाप बैठे। अब वो लड़का कह रहा ऐसे कैसे नहीं छोड़ रही, लकड़ी कैसे तुमको पकड़ी है, लकड़ी कैसे पकड़ी है, हम अभी छुड़ाते हैं देखो। फिर वही लड़का जो था वो गया और उनको महात्मा जी को ऐसे टांग पकड़ के खींचने लगा। तो वो कह रहे अरे तो मुझे खींचो मत बच्चे, मुझे खींचो मत, मेरे को ये लकड़ी छोड़ नहीं रही है, खींचो मत। वो कह नहीं महात्मा जी इसको छोड़ो, छूटेगी कैसे नहीं, छोड़ो। तब अब बहुत सारे लोग 50 लोग वहाँ पे बैठे, असंख्य लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, कुछ दूर बैठे कुछ पास बैठे। अब वो ऊपर से कह रहा नहीं महात्मा जी लकड़ी थोड़ी ना आपको पकड़ी है, आपने लकड़ी को पकड़ा हुआ है, छोड़ो उसको, हाथ छोड़ो उसको। तो ने कहा अच्छा बेटा मैंने लकड़ी को पकड़ा, हम तो इतनी देर से समझ रहे मेरी आदत है, ये लकड़ी मुझे ही नहीं छोड़ रही है टूट। तो उन्होंने छोड़ दिया और नीचे आ गए। अच्छा बच्चों अब ये बताओ जो तुम सुपारी खाते हो, सुपारी खुद तुम्हारे मुंह में घुस जाती है कि तुम उसको मुंह में रखते हो। अब वो ऐसे कर रहा, अरे महात्मा जी तो बहुत अच्छी बात बता दी हमको, सच्ची में हम खाते हैं तभी तो सुपारी मुंह में जाती है, नहीं तो क्यों जाए मेरे मुंह में। इसलिए अब उसको ज्ञान की बात समझ में तुरंत आ गई। भाई वो तुरंत महात्मा जी को ऐसे प्रणाम करके उनके चरणों में गिर गया कि महात्मा जी आपने मुझे बहुत अच्छी, आज से मैं कभी सुपारी नहीं खाऊंगा। यकीनन जो है आदत मुझे लगती है, आदत हम लगाते हैं तभी लगती है, हमको वो बुरी आदत नहीं लगानी। आज से मैं प्रण करता हूँ कि मैं कभी भी सुपारी नहीं खाऊंगा। और इस तरह से उसने उस दिन प्रण ले लिया और सुपारी खानी छोड़ दी, क्योंकि महात्मा जी ने उसको करके दिखाया था। वो अगर वो उससे सीधे सरल
स्वभाव में कहते कि बेटा ये चीज़ छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ता, वो मानता भी नहीं। तभी उन्होंने उससे कहा कि माताजी इनको, मतलब सुमित की माताजी, अब इसको रोज़ लेकर के यहाँ पे आइए, एक ना एक दिन ये जरूर मेरी बात समझेगा। इसीलिए उन्होंने करके दिखाया और उस बच्चे ने सुपारी खानी छोड़ दी, क्योंकि सुपारी खाना बुरी बात होती है ना बच्चों, समझ में आया। तो सभी लोग आज से प्रण लेंगे ना कि गलत आदत नहीं डालेंगे, हैं। तो पसंद आई कहानी? क्या शिक्षा मिली तुमको इससे? हाँ, नहीं डालनी चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए जो अच्छी चीजें होती हैं। तो हो जाए भाई क्लैप क्लैप।